क्या हाल है दोस्तों। जय महाकाल। ये मेरा आज का ट्रेड है। आज मेरे को 761 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ओके। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ना मेरे को समझ लो 3000 का लॉस हुआ था सीई में। ये जो लॉस है ना 19 300 250, इसमें -720 है। ये टोटल मेरा 3000 का लॉस पहुंच चुका था। इस 3000 के लॉस को मैंने रिकवर किया और रिकवर करने के बाद फिर ये 720 रुपये के लॉस में ही रहा। हालांकि मतलब मैंने ओवरऑल जो है 3000 का लॉस था उसको रिकवर करके 760 रुपये का आज प्रॉफिट किया है। और ये आज का डेट देख लो। मतलब सॉरी, ये टाइम है 15:27 मतलब 3:27 में स्क्रीनशॉट लिया हूँ और ये आज का डेट है नीचे पे। ओके, ये डेट हो गया। और आज मैंने क्या क्या किया देखिए। 2000 का प्रॉफिट, ये तो मेरा 3000 का लॉस था। इसको फिर कैसे वैसे रिकवर किया मैं बताऊंगा कहाँ पे हुआ। और ये छोटा छोटा लॉस हुआ है। सीई आज मैंने पता नहीं क्यों यार सीई का ले लिया था मैं। और चलो ठीक है, मैं भी इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। बस मेरे को इतना है कि मेरे लेवल जो है लेवल बहुत अच्छे रहते हैं। बाकी एंट्री और एग्जिट मैं भी अभी सीख रहा हूँ। मैं भी छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर लेता हूँ कभी कभी, है ना। और छोटा छोटा बाकी लेवल मेरे को पता है। और फिर 2 3 4 जो ट्रेड में ऐसे मिस किया हूँ भाई, अब घर के काम में कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है तो मेरे ट्रेड ही मिस हो जाते हैं। अच्छा, और आप लोग को ज़्यादा है तो वीडियो फॉरवर्ड करके या तो फिर प्लेबैक स्पीड करके देख लेना, मतलब स्पीड को हाई करके देख लेना कि मतलब ज़्यादा अगर आप लोग को डिले होता हो तो। बाकी मेरे लेवल सही रहते हैं। एंट्री एग्जिट मैं भी सीख रहा हूँ। एक दिन मैं भी ये पकड़ूंगा। मेरे को हालांकि 6 7 8 ही महीना हुआ है अभी तक तो ट्रेडिंग में, तो उस हिसाब से तो ठीक ही ठाक है मेरा परफॉर्मेंस। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ आज का ट्रेड का एनालिसिस और आगे क्या कर सकते हैं अपन। ये देखिए क्या हुआ था ना मेरा। आज मार्केट ओपन हुआ ठीक, यहाँ पे मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया। मैं बस मार्केट को ऐसे ही जाने दिया। फिर ये यहाँ पे इतना बेहतरीन शॉर्ट कवरिंग आया। इस टाइम तो मैं अवेलेबल ही नहीं था, मैं तो मंदिर गया हुआ था। फिर अगर रहता ना तो ये जो है देखो, ये एक हरा कैंडल, ये एक लाल कैंडल, फिर एक लाल कैंडल, ये क्या कहलाता है आप लोग को पता है ना? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है एक बेरिश अपना वो देता है, क्या बोलते हैं, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और दूसरी बात, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने बना के रखी थी। ये इसी ट्रेंड लाइन पे इसने क्या क्या काम किया, इसी ट्रेंड लाइन पे इसने बेरिश वो बनाया, कैंडल स्टिक बनाया। तो अगर यहाँ से कोई ट्रेड लेता तो यहाँ तक नीचे आया। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद इसने अपने लो को तोड़ा फिर से। फिर ये पूरा नीचे की ओर गया। फिर ये जो नया डे लो बना था, तो नया डे लो के पास जैसे ही अगर ये जाता है तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि भैया ये डे लो है। डे लो में हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए या इसके नीचे ब्रेकडाउन भी हो जाए। इसको कंसोलिडेट करना जरूरी रहता है। अब मार्केट ने क्या काम किया, जैसे ये डे लो के पास आया मार्केट ऐसा रेंज बनाया और एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे गया। फिर ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन तो खैर मैंने लास्ट में बनाई थी। ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी पहले की बनी हुई थी। ये वाली ट्रेंड लाइन मेरी पहले की बनी हुई थी, मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाली ट्रेंड लाइन में हालांकि कल की वीडियो में आप लोग को बता नहीं पाया ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे बनाया। ये देखो, यहाँ से ये यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे 2 सपोर्ट लिया था, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन को आज ड्रॉ किया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था। फिर इसी ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन करके ये इस तरह से यहाँ तक आया। ये ट्रेंड लाइन भी आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट थी। अब देखो अब क्या काम किया इसने, यहाँ पे आया, फिर इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया और छोटा 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 करके, है ना। तो मैंने क्या काम किया था, मैंने यहीं के पे सीई का ट्रेड ले लिया। और सी का ट्रेड लेने के बाद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब मैं सोचा कि भाई मेरा अगला रेजिस्टेंस, सॉरी, सी का ट्रेड लेने के बाद मैं सोचा कि मेरा अगला रेजिस्टेंस ये है, इसलिए मैं सी के ट्रेड को लेके बैठा रहा। जबकि ये जो बना फिर ये एक नेगेटिव अपना क्या बनता है, फिर वही मॉर्निंग इवनिंग स्टार, तो नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न थी। मैंने यहाँ कहीं पर ट्रेड को एग्जिट किया, तब तक मेरा तो 2000 का लॉस हो चुका था, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ली थी। आई थिंक 200 क्वांटिटी या 300 क्वांटिटी ली थी। ठीक, ओके। उसके बाद फिर ये जैसे है, ये फिर नीचे गया। फिर यही ट्रेंड लाइन पे इसने एक रेजिस्टेंस दिखाया, सॉरी सपोर्ट दिखाया। फिर ये एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया। फिर यहीं पे कंसोलिडेट करा था। तो बहुत देर कंसोलिडेशन के बाद, अच्छा जब ऑन द आप लोग मार्केट में बैठे रहते हैं ना, मेरा भी इतना दिमाग नहीं चला जो मैं अभी देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ इतना देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद जैसे ही इसने लो तोड़ा तो फिर एक ये यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए छोटा सा ट्रेड ले सकते थे यहाँ के लिए। फिर क्या काम किया इसने, फिर अब यहाँ तो मेरे कोई सपोर्ट अपोर्ट कुछ भी नहीं था। अब वैसे यहाँ पे इसने कैंडल स्टिक बनाया और ऊपर की ओर निकल गया। अब ये वाला ट्रेंड लाइन तो मेरे बन चुकी थी, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लाइन मैं बताऊंगा किस तरह से बनाया। अब इसने फिर क्या काम किया, देखो ये ट्रेंड लाइन पे इसने फिर ब्रेकआउट दिया। फिर ब्रेकआउट के बाद मैंने फिर यहाँ पे एक छोटा सा सी ले लिया था। यही गड़बड़ कर दिया कि मैंने वेट नहीं किया इसके ऊपर निकलने का। मैं सोचा कि एवरेजिंग कर लूंगा और कम लेस मतलब सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ। ऐसे पहले कैंडल नीचे आता है तो सस्ते दाम में खरीद लो, फिर ऊपर जाएगा तो महंगा हो जाएगा। तो यहीं पे मैंने सस्ते दाम पे ले लिया और फिर वो कैंडल भड़ाम से नीचे आ गई। फिर ये भी आप जानते हो अपना बेरिश एंगल्फिंग कहलाता है। बेरिश एंगल्फिंग कहलाया तब तक मेरे को, खैर मैं सी का ट्रेड ले चुका था, इस चक्कर में मेरे को लॉस हो गया ये वाला बेरिश एंगल्फिंग में।
जब तक वो बनता है उससे पहले ही मैं ले चुका था, मैं शायद पहली मिनट में ले लिया था क्योंकि, ठीक है। फिर ये जब बेरिश इंगल्फिंग बनी, फिर ये धीरे 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 करके नीचे आया। यहाँ से तो मार्केट वोलेटाइल हुई क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ को तो अपन कुछ नहीं कह सकते। अब देखो कल के डेट में अपन क्या कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी के भी लेवल्स निकाल के रखा है मैंने, लेकिन मैं ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ और इसलिए इतने सारे लाइन्स आप लोग को दिख रहे हैं। अब क्या होता है, सबसे पहली बात, कल अगर मार्केट ओपन होता है इस जोन में, ये वाला जोन और ये वाला जोन, भैया शांति से बैठे रहना, इसको रेंज बनाने देना, जो भी रेंज बनाए, इधर 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 जो भी रेंज बनाए। ऊपर जाता है तो पहला टारगेट ये रहेगा, यहाँ कोई रेंज बनाता है तो दूसरा टारगेट ये रहेगा। अब ये टारगेट क्यों है मैं आपको यहाँ देखो, अब ये ट्रेंड लाइन को मैं अभी बाद में इसको चेंज कर देता हूँ, अभी चेंज कर देता हूँ। चलो ये एक तो ये यहाँ पे आ जाएगा और दूसरी, अच्छा ये तो सही बना हुआ है, इसको अपन चेंज कर देते हैं, ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहला टारगेट एक तो मेरा ये हम लोग जो स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग के चक्कर में हम लोग का पहला टारगेट ये रहेगा। ओके, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ इसको रेंज बनाने देना, क्यों, क्योंकि भैया ये हमारी ट्रेंड लाइन भी जा रही है। अब ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट दिया तो दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। फिर ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया अपना, ये इतना बड़ा एरिया हो गया। फिर यहाँ कोई रेंज बनाया और फिर रेंज बना के ब्रेकआउट दिया तो फिर हमारा तीसरा टारगेट ये वाला रहेगा। ओके, अब यहाँ से ऐसा कोई रेंज बना रहे हैं, मान लो, ओ सॉरी, यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर ये इसको तोड़ता है, ये वाले लाइन को, ये वाले को पार्ट को तोड़ता है, तो हमारा पहला टारगेट यहाँ का रहेगा, रेंज बनाने देना, दूसरा टारगेट यहाँ का रहेगा, तीसरा टारगेट एक मिनट में दिखा रहा हूँ, तीसरा टारगेट मेरे को अभी खैर निकालना पड़ेगा, हालांकि जो फाइनल टारगेट है यहाँ पे रहेगा मेरा। मार्केट अब ऐसे बेरिश हो चुकी है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ इसको, तीसरा टारगेट क्या हो सकता है। ये मेरे ओवरऑल टारगेट्स हैं, मेरे ट्रेंड लाइन जो बने हुए हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अपन फेस करेंगे अगर आने वाले टाइम पे ऊपर गया तो। हालांकि ये जो है ना, ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश का साइन दिखा रहा है, तो कल के डेट में हो सकता है मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर ही जाए। ओके, और ये आज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो एक बार तो इसको रिट्रेसमेंट बनता है, और यहाँ तक के लिए ये देखो, ये यहाँ तक का रिट्रेसमेंट तो बनता ही बनता है इसका, यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट बनता ही है ना, 0.5% का। अब अगला टारगेट जो हम लोग देख सकते हैं वो किस तरह से देखेंगे अपन, यहाँ से देखते हैं प्रीवियस, आप लोग को स्क्रीन और छोटा हो जाएगा। ये मेरे देखो कब जमाने के टारगेट्स बने हुए हैं, मैंने इनको कभी डिलीट ही नहीं किया, इन सबको मैं भी डिलीट करूँगा। ओके, अगला टारगेट मेरा खैर ये जो है लेवल, ये वाला 19,260, ठीक है, 19,260। अगर जो नीचे अगर इसने डाउन दिया, 19,260 का अगर इसने नीचे पे डाउनफॉल दिया, हाँ अच्छा 260 तो बना ही हुआ है, यहाँ पे कहीं, अब मैं क्या डायरेक्टली वो बना दिया हूँ, यहाँ पे कहीं एक लेवल बना हुआ है, यहाँ से अगर इसने डाउनफॉल दिया तो सीधा ये यहीं पे आएगा, ठीक है, 19,140 पे। तो हमारा टारगेट समझ गया आप, यहाँ से बनाया तो पहला टारगेट ये होगा, यहाँ कुछ रेंज बनाया दूसरा टारगेट ये होगा, यहाँ पे कुछ रेंज बनाया तो तीसरा टारगेट ये होगा, और ऊपर के मैंने आपको दिखा दिए हैं ऊपर पे हमारा क्या क्या हो सकता है। ओके, ये रहे हमारे ऊपर के टारगेट, इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3, ये वाला लाइन को ध्यान रखना। ये देखो दोस्तों, ये इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है, फिर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन सकता है, फिर अपना एक और रेजिस्टेंस है ये वाला, हल्का सा इसको चेंज किया जाए। मैं असल में टैबलेट में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ा दिक्कत जा रही है, ये हो गया। ओके, चलो 1 2 3 बैंक निफ्टी देख लेते हैं। आप लोग जिन लोग बैंक निफ्टी के शौकीन हैं, बैंक निफ्टी ने भी बेहतरीन अपना मोमेंटम दिया है, ठीक। बैंक निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रखना, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेकआउट देती है, तो पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। यहाँ इसको रेंज बनाने देना, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 कैंडल यहाँ पे सस्टेन किए थे,
यहाँ रेंज बनाएगा तो हमारा दूसरा टारगेट ये रहेगा, यहाँ कोई रेंज बनाएगा तो तीसरा टारगेट ये रहेगा। ये आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया। उसके बाद अगर नीचे के लिए हम देखेंगे तो ये हमारा एक डे लो बना हुआ है ना। मान लो यहाँ कहीं ओपन होके यहाँ पे आता है तो पहला टारगेट तो यही लेना। यहाँ कोई बुलिश मोमेंटम दिखाता है, बुलिश कैंडल स्टिक दिखाता है तो ऊपर के लिए वापस ये रीबैक बाउंस बैक कर सकता है यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर ये यहाँ पे आया और यहाँ पे ही रेंज बनाया तो फिर हमारा पहला छोटा सा एक टारगेट ये है, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन है, फिर ये एक टारगेट है, फिर ये एक टारगेट है। सब में दोस्तों एक तो रेंज बनाने दो, रेंज नहीं बना रहा है तो कम से कम जैसे वन गो में निकलता है ना तो ऐसे रिटेस्ट करके ऐसा निकले, फिर ऐसा निकले, ऐसा निकले। ये दो कंडीशंस होती है और इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना इसको। ओके, मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं आप लोग, ये देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ कहीं रेंज बनाया, बनाने दो। पहला टारगेट तो यही रहेगा, रेंज बना के दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये यहाँ का रहेगा। ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कुछ रेंज बना रहे तो ऊपर के लिए अगर जाएगा रेंज बना के तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखाया तो बाउंस बैक के लिए यहाँ पे आएगा। लेकिन अगर यहीं पे कोई रेंज बनाया, ये ऐसा रेंज बनाया तो फिर ये पहला टारगेट आएगा नीचे के लिए। अब ये हमारे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर ऊपर ओपन हुआ तो फिर यहाँ पे इसको रेंज बनाने देना। वन गो में जाता है तो रिटेस्ट करके ऐसा जाए तो फिर ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये यहीं पे रेंज बनाता है तो रेंज बनाने का पहला टारगेट ये हो जाएगा। फिर ये हमारे ये ट्रेंड लाइन भी बना लेना, ठीक है। ये आप लोग अपनी तरफ से बना लेना, मैं अभी ऐसे ही बना दिया हूँ, ठीक है। और फिर ये यहाँ कुछ रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट ये यहाँ के लिए होगा। यहाँ पे फिर रेंज बनाने देना और अगर वन गो में जाता है ऐसा करके तो रिटेस्ट करके ये एक टारगेट होगा। फिर कुछ रेंज बनाया तो दूसरा टारगेट ये होगा और रेंज बना के ऐसा आया तो ये, और वन गो में निकल गया तो यूं करके ये। ओके, ये है मेरा बैंक निफ्टी का। चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। इसको भी देख लो, ये ऊपर पे ट्रेंड लाइन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन वैसे यहाँ पे भी बन रही है, ये ऐसे करके बन रही है, इसका भी ध्यान रखना। ऐसा अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक का आएगा टारगेट। पहला तो एक तो ये रेजिस्टेंस को ध्यान रखना, फिर दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं कल।